इससे मेरे प्यारे छात्र छात्रों, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में लेकर आए हैं क्लास 12th के हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे तरीका से देखिएगा, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। ठीक है ना। आप लोग एक भी क्वेश्चन को नज़रअंदाज न कीजिएगा और सारे क्वेश्चन को काफ़ी बारीकी से, काफ़ी नज़रअंदाज से देखिएगा, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। ठीक है ना। आप लोग मेरे क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सारे बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है ना। और आज का क्वेश्चन जो है ना, बबुआ वाला क्वेश्चन है, याद रखिएगा, क्योंकि काफी आसान क्वेश्चन है आज के क्लास में। ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 करें कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो है ना चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है। याद रखिएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी कह रहा है, याद रखना है। ठीक है ना। क्वेश्चन को अच्छे तरीका से पढ़ लेना, उसके बाद आपको जो है टिक आउट करना है। ठीक है। देखिए, कह रहा है ना कि कौन जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है, तो हमने बोला था हिंदी पुरानी हिंदी जो है ना, ये भी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है। और कछुआ धर्म ये भी गुलेरी जी की रचना है। इसलिए ऑप्शन जो हो जाएगा ना, ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है ना। क्योंकि दोनों है तो दोनों हम लोग मारेंगे, ऑप्शन सी वाला टिक करेंगे, याद रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, 2 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं ना, घी शब्द है। घी शब्द जो है मेरे भाई, वो क्या है। हमने बोला था घी शब्द जो है ना, घी शब्द जो है ऊपर ये पुल्लिंग है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। स्त्रीलिंग न मारिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है ना। क्योंकि घी जो होता है पुल्लिंग शब्द होता है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है ना। क्योंकि लिंग से भी काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, गोद में सोने वाला कहलाता है। देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गोद में सोने वाला क्या कहलाता है। ठीक है ना। गोद में सोने वाला क्या कहलाता है, जल्दी से जो है ना 3 का ऑप्शन बतला दीजिए, क्या हो जाएगा। हमने बतलाया था कि गोद में सोने वाला कहलाता है, अंक 81 कहलाता है। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है। चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन करें कि गुरु के समीप रहने वाला कहलाता है। देखिए, गुरु के समीप रहने वाला क्या कहलाता है, मतलब गुरु के पास रहने वाला क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा अंतेवासी कहलाता है। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। और कुछ प्रश्न आपको जो है नया भी देखने के लिए मिलेगा, तो उस प्रश्न को अच्छे से आपको देखना है। ठीक है ना। कुछ प्रश्न मिलेगा नया देखने के लिए, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है। चलिए, 5 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि जिसका खंड न किया जा सके वह है। जिसका खंड न किया जा सके वह क्या है, अखंडनीय है। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। आप लोग ना एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज न कीजिएगा। ठीक है ना। क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और काफी आसान क्वेश्चन होंगे, याद रखिएगा। ठीक है ना। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, जितने भी क्लास में बच्चे जुड़े हैं ना, वो सारे बच्चे क्लास को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है ना। जो नया क्लास में नए जुड़े हैं और जो पुराने जुड़े हैं, दोनों के लिए बोल रहे हैं। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या करें कि जिसका जन्म पहले हुआ हो, यानी बड़ा भाई, वह क्या है, वह है। देखिए, हमने बोला था जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे अग्रज कहते हैं, और जिसका जन्म बाद में हुआ है उसे अनुज कहते हैं। यानी छोटे के अनुज कहते हैं और बड़ा को जो है अग्रज कहते हैं, याद रखिएगा दोनों। ठीक है। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा इसका, याद रखिएगा, क्योंकि बड़ा कह रहा है। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या करें कि जिसके बिना काम न चल सके उसके लिए एक शब्द। जिसके बिना काम न चल सके उसके बिना एक शब्द, उसके लिए एक शब्द पूछा जा रहा है। ठीक है ना। तो याद रखिएगा 7 का ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा, क्योंकि ये भी आपको जो है नया प्रश्न मिल रहा होगा देखने के लिए। ठीक है ना। आप लोग याद रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या करें, जो खाने योग्य हो वो है। जो खाने योग्य होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई, जल्दी से जो है ना 8 का ऑप्शन बतला दीजिए, क्योंकि ये हम क्लास में हम बतलाए हैं काफी बारे क्वेश्चन को। अच्छे से बतला दीजिए आप लोग भी कि जो खाने योग्य होता है वो क्या होता है, याद रखिएगा। उसे हम लोग खाद्य बोलते हैं। ठीक है ना। खाद्य बोलते हैं, याद रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या करें कि अनल शब्द का प्रवाची शब्द क्या होता है। हमने प्रवाची शब्द का मतलब समझाया था कि प्रवाची शब्द का मतलब जो होता है, समान अर्थ होता है, उसके ही जैसा समान अर्थ दूसरा निकल जाए, वही होता है प्रवाची शब्द। ठीक है ना। तो यहाँ अनल का, यानी अनल मतलब आग होता है, तो ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। आग भी मारिएगा, पावक भी मारिएगा, अगिन भी मारिएगा, याद रखिएगा आप लोग का, क्योंकि कोई भी ऑप्शन में डाल सकता है। ठीक है ना। क्योंकि प्रवाची शब्द एक का जो होता है 5 गो होता है शब्द। ठीक है ना। 5 गो 6 गो शब्द होता है, याद रखिएगा। ठीक है। आप लोग प्रवाची शब्द अच्छे से याद रखिएगा आप लोग मेरे भाई। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या करें कि आयुष्मान का प्रवासी शब्द क्या है। आयुष्मान का प्रवासी शब्द जो होता है वो क्या होता है, जल्दी से जो है ना 10 का ऑप्शन बतला दीजिए, क्या हो जाएगा। हमने काफी बारे क्लास में बतलाया भी है कि चिरंजीवी होता है मेरे भाई। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है ना। आप लोग सारे क्लास को देखने के लिए दोपहर में 1 बजे जुड़ने का प्रयास करें, शाम को 6 बजे जुड़ने का प्रयास करें आप लोग। ठीक है ना। पूरा हिंदी का क्लास संपूर्ण देखने के लिए दोपहर में 1 बजे और शाम को 6 बजे जुड़ने का आप लोग प्रयास कीजिए, जरूरी से जरूरी प्रयास कीजिए इसमें। ठीक है ना।
चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन करें कि झंझट का प्रवाची शब्द क्या होता है। हमने प्रवाची शब्द का मतलब बतलाया समान अर्थ, उसके ही जैसा समान, ठीक है ना। तो झंझट का क्या हो जाएगा, बवाल हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। याद रखिएगा कि झंझट का प्रवाची शब्द जो होता है बवाल हो जाता है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या करें कि डरावना शब्द का प्रवाची शब्द क्या होता है। क्या होता है डरावना शब्द का प्रवाची शब्द, यहाँ पूछा जा रहा है मेरे भाई। तो डरावना मतलब जो होता है भयानक होता है, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा, क्योंकि समान अर्थ की बात किया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। आप लोग अच्छे से जो भी क्वेश्चन को देख रहे हैं ना, अच्छे से देखिए, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में कौन सा प्रश्न उठा देगा किसी को मालूम नहीं है, ठीक है ना। तो आप जिस भी प्रश्न को देख रहे हैं ना, काफी अच्छे तरीके से आप लोग देखने का प्रयास करिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन करें भक्तमाल किसकी रचना है। भक्तमाल जो है किस लेखक की रचना है। देखिए रचना से ना आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में काफी सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। रचना से काफी सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको जो है ना रचना किसी भी हाल में याद रख करके रखना है, ठीक है ना। रचना जो है किसी भी हाल में याद करके रखना है, क्योंकि रचना से काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो भक्तमाल कह रहा है तो नाभा दास कहीं दिया है क्या, देखिए ऑप्शन ए में ही दिया है, ऑप्शन ए वाला टिक कर देंगे, याद रखिएगा। आप लोग कोई भी क्वेश्चन को न छोड़े, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या करें कि हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी की मानी जाती है। कौन सी कहानी मानी जाती है। देखिए मील का पत्थर हमने कल या परसों वाला क्लास में हमने बताया था कि जहां मील का पत्थर कह दे, ये आप लोग क्वेश्चन में ट्रिक धर लीजिएगा एक, ठीक है ना। एक हेडिंग धर लीजिएगा कि मील का जहां पत्थर कहे वहां मार दीजिएगा उसने कहा था, ठीक है ना। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। मील के पत्थर धर लीजिए क्वेश्चन में और उसने कहा था मार दीजिएगा, क्योंकि 2025 के लिए ना काफी खास और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है ना। इसलिए आपको याद रखना जरूरी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है, जयशंकर प्रसाद का काव्य क्या है। देखिए ये तो पूरा पूरा बबुआ वाला क्लास है, क्योंकि हमने ये बतलाया है क्वेश्चन पहले ही कि जयशंकर प्रसाद का काव्य जो है कौन सा है, ठीक है ना। तो हमने बतलाया था कामयानी जो है ना जयशंकर प्रसाद जी की है, ठीक है ना। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। और साकेत जो है सुभद्रा कुमारी चौहान का है, याद रखिएगा। उर्वशी जो है दिनकर जी की है, और मुकुल जो है सुभद्रा कुमारी चौहान का ही है, याद रखिएगा। दोनों सा हमने जो अभी क्वेश्चन को चर्चा किया है क्वेश्चन को अच्छे से याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। साकेत और मुकुल जो होता है सुभद्रा कुमारी चौहान का होता है एक महाकाव्य, ठीक है, याद रखिएगा। और दिनकर जी की जो उर्वशी है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या करके पुत्र वियोग शीर्षक कविता किसकी की कवित्री कौन है। पुत्र वियोग पूछा जा रहा है, तो ये तो सारे बच्चे को पता होगा कि पुत्र वियोग जहां कहेगा सुभद्रा कुमारी चौहान मार देंगे, क्योंकि पुत्र का वियोग पाठ को जो है लिखी है सुभद्रा कुमारी चौहान ही लिखी है, तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या करें, मालती किस कहानी की पात्रा है। देखिए मालती कह दे, मालती कह देना तो हमने बतलाया था कि मालती कहेगा तो याद रखिएगा रोज कहानी की पात्रा है, ठीक है ना। और यहाँ पूछा जाएगा कि मालती के पति का नाम क्या है, पति का नाम पूछा जाएगा तो महेश्वर मारिएगा, ठीक है ना। महेश्वर मारिएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। महेश्वर एक प्रकार का डॉक्टर था और ग्रेगी नामक बीमारी का ऑपरेशन करता था, आप लोग ये भी साथ में याद रखिएगा, ठीक है ना। जो क्वेश्चन एक्स्ट्रा बतला रहे हैं ना उसको अच्छे तरीके से याद रखने की जरूरत है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या करे, ज्ञानेंद्र पति की कविता कौन सी है। मतलब ज्ञानेंद्र पति जो है ना कौन से पाठ को रचे है, ठीक है ना। कौन से पाठ को रचे हैं, कौन से पाठ को लिखे हैं, इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है ना। तो ज्ञानेंद्र पति यानी गांव का घर पाठ को लिखे हैं, ऑप्शन ही में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए वाला टिक कर देंगे। और हार जी जो है अशोक वाजपेयी द्वारा लिखा गया, अधिनायक जो है रघुवीर सहाय के द्वारा लिखा गया है, और प्यारे नन्हे बेटे को जो है विनोद कुमार शुक्ल द्वारा लिखा गया। आप लोग याद रखिएगा इस सारे प्रश्नों को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है, कह रहा है ना कि हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है। हिंदी साहित्य का सूर्य, और सूर्य जहां कह देगा ना, सूर्य जहां कह देगा वहां आप लोग का मार देना है। सूर्य जहां कह देगा सूरदास मार देना है, ऑप्शन ए वाला सही कर लेना है, ठीक है ना। जहां सूर्य कहेगा वहां सूरदास मार देना है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, क्योंकि कल के भी क्लास में प्रश्न आया था, ठीक है ना। आप लोग याद रखिएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 20 नंबर क्वेश्चन के नाभा दास का काव्य रचना क्षेत्र है। रचना क्षेत्र पूछा जा रहा है कि नाभा दास का काव्य रचना क्षेत्र जो है क्या है, और 2025 के लिए काफी खास है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। वृंदावन है, ठीक है ना। वृंदावन जो है ना नाभा दास जी की रचना है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। आप लोग ना एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज ना कीजिए, ठीक है ना। एक भी क्वेश्चन को छोड़िए मत। मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं, अगर वही क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछ देगा तो वहां पर भी छोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर अवेलेबल उस क्वेश्चन को छोड़कर ही गए हैं, ठीक है ना। तो आपको जो है ना कोई भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। जो भी क्वेश्चन देख रहे हैं काफी अच्छे से, काफी बारीकी से, काफी नजरअंदाज से आप लोग देखने का प्रयास करें, ठीक है ना। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे, सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे, जितने भी क्लास में बच्चे जुड़े हैं हमारे वो क्लास को लाइक कर देंगे, ठीक है ना सारे बच्चे। और साथ में सब्सक्राइब भी कर लेना है आपको, ठीक है ना, जो क्लास में नए हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या करें, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था। देखिए काफी ज्यादा खास है ये कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था। हमने बतलाया था कि अगर जन्म पूछेगा तो आपको मारना है 16 अगस्त 19
1904 ईस्वी मार देना है, ठीक है ना, 1904 ईस्वी। तो कहाँ दिया है, ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। और मृत्यु जब पूछेगा तो मरना है 1948 मार देना है, याद रखिएगा। 15 फरवरी 1948 मार देना है, सुभाष कुमारी चौहान का जो निधन हुआ था, याद रखिएगा। दोनों याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या करें, मुक्ति बोध का जन्म स्थल कहाँ है। मुक्ति बोध जी का जन्म स्थल पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा श्यामपुर है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। और पूछा जाएगा कि माधव मुक्ति बोध जी का पूरा नाम जो होता है वो क्या है, पूरा नाम पूछा जाता है, ठीक है ना। तो गजानन माधव मुक्ति बोध आप लोग याद रखिएगा ये भी साथ में, ठीक है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या करें मेरे भाई, करे कि आलस्य शब्द का विशेषण क्या होगा। आलस्य शब्द का विशेषण पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा 23 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, आलसी हो जाएगा। याद रखना है, एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। हमने पहले ही बोल दिया है कि आज का जो क्लास होने वाला है बबू वाला क्लास होने वाला है, क्योंकि बबू वाला क्वेश्चन उठाकर लेकर आए हैं, ठीक है ना। अध पका का शब्द जो शब्द में जो होता है प्रवाची शब्द, सॉरी यहाँ उपसर्ग पूछा गया है, ठीक है ना। उपसर्ग पूछा गया तो अध पका मतलब आधा पका है, ठीक है ना, आधा पका है उससे उपसर्ग। तो हमने बतलाया था जो पहले जुड़ता है ना, जो पहले जुड़ता है यानी प्रारंभ में जुड़ता है उसे उपसर्ग बोलते हैं, और जो अंत में जुड़ता है उसे प्रत्यय बोलते हैं। तो पहले क्या जुड़ा है, अध जुड़ा है, ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे, याद रखिएगा। क्योंकि आप लोग इस ट्रिक को याद रखिएगा ना, तो कोई भी क्वेश्चन को उपसर्ग में मार दीजिएगा, आंसर पूरा करेक्ट, ठीक है ना। तो आपको ये शब्द याद रखना होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का रखे, सपरिवार शब्द में उपसर्ग क्या होता है। सपरिवार शब्द का उपसर्ग जो हो जाएगा, यहाँ पर पहले स जुड़ा है उसके बाद परिवार जुड़ा है, इसका मतलब ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। आप लोग काफी आसान होता है, याद रखिएगा उपसर्ग, ठीक है ना। उपसर्ग प्रत्यय निकालना काफी आसान होता है, ठीक है ना। जो बच्चा थोड़ा सा ध्यान दे देगा ना, तो सारा उपसर्ग और प्रत्यय को अनजानी मार देगा, ठीक है ना। करे कि अंकुरित शब्द में प्रत्यय क्या होता है, अंकुरित, अंकुर जोड़ देखिए यहाँ संधि विच्छेद जब करेंगे अंकुर जोड़ इत, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में इत आ रहा है, ठीक है ना। और यहाँ अंकुर जो हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा, याद रखिएगा। दोनों ऑप्शन सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा मेरे भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या करे कि नवरत्न शब्द का समास क्या होता है। नवरत्न का शब्द का समास जो होता है, मतलब 9 गो रत्न है, इसका मतलब जो होता है संख्या दिखाई दे देगा, जहां संख्या दिखाई देगा वहां द्विगु समास मार देंगे, ऑप्शन सी वाला सही कर लेंगे, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। इन सारे प्रश्नों को अच्छे तरीके से आपको क्या डिजाइन करके रखना है, याद करके रखना है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 करे, आकाश पाताल एक करना मुहावरा का अर्थ जो होता है क्या होता है, ठीक है ना। मुहावरा पूछा जा रहा है कि आकाश पाताल एक करना मुहावरा का अर्थ जो होता है क्या होता है, बहुत कठिन परिश्रम करना, बहुत कठिन परिश्रम करना, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। क्योंकि अभी आप लोग बहुत कठिन परिश्रम कर रहे हैं, ठीक है ना, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, और इसका परिश्रम का फल जो है बहुत ही मीठा होता है, याद रखिएगा। 1 माह के बाद आपको मिल ही जाएगा, परीक्षा देने के बाद 1 माह के बाद मिल जाएगा आपका मीठा फल, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे से ईमानदारी पूर्वक से मेहनत करना सीखिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या करके, मुट्ठी में करना मुहावरा का अर्थ जो होता है वो क्या होता है। मुट्ठी में करना मुहावरा का अर्थ जो होता है, याद रखिएगा, अपने वश में कर लेना, ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, याद रखिएगा ये, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या करे कि चमक शब्द का है, चमक शब्द जो है कौन सा लिंग का उदाहरण है। चमक जो होता है कौन सा लिंग का उदाहरण है, हमने बोला चमक, तो चमकती है, वह चमकती है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, यानी स्त्रीलिंग होता है, स्त्रीलिंग रूप होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या कर रहा है कि संधि के कितने भेद होते हैं। ये तो सारे बच्चे मारेंगे क्योंकि हमने सारे क्लास में क्वेश्चन को कराया है, ठीक है ना, हमने सारे क्वेश्चन को कराया है अपने क्लास में, ठीक है, कि संधि के कितने भेद होते हैं। तो याद रखिएगा, व्यंजन संधि, स्वर्ग संधि, विसर्ग संधि, कितना हुआ, ऑप्शन जो हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 ना हुआ, ऑप्शन सी वाला सही कर देंगे, याद रखिएगा, ठीक है ना। और इतना आसान में पूछता है तो हमें नहीं लगता है कि आप लोग वहां बिहार बोर्ड में छोड़ेंगे, ठीक है ना। पेपर में एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे, अगर इस टाइप से क्वेश्चन पूछ देगा तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला, याद रखिएगा। तो आपको याद रहेगा तब नहीं छूटेगा, और याद रहेगा तो कोई बात नहीं है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि भीड़ शब्द में कौन सा संज्ञा, भीड़ शब्द जो है कौन सा संज्ञा का उदाहरण होता है। तो भीड़ देखिए एक आदमी से नहीं लगता है, ठीक है ना, बहुत सारे वहां लोग होंगे, 100 50 200 इतना लोग तो हुक्मे करेंगे, वहां भीड़ होगा, इसका मतलब वहां जो हो जाएगा समूह, एक समूह समझ सकते हैं, ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, समूह वाचक संज्ञा है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना, क्योंकि भीड़ 1 2 आदमी से नहीं लगता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या करे करके, कारक के कितने भेद होते, तो ये तो सारे बच्चे मारेंगे क्योंकि ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा खास है और काफी ज्यादा आसान भी है, ठीक है ना, कि कारक के कितने भेद होते हैं। तो हमने बतलाया था पहले जो होते थे 7 होते थे, लेकिन अब उसमें नैया समास जुड़ चुका है, ठीक है ना, नैया समास जुड़ चुका है, इसका मतलब 8 हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, 7 और दिया रहेगा तो 7 नहीं मारना है, याद रखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि पुराने हिंदी व्याकरण में अभी 7 ही चल रहा है, ठीक है ना, लेकिन नए के दृष्टि से देखा जाए तो 8 हो गया है, ठीक है ना, तो 8 ही मारना है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या कर रहे हैं कि अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है। अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक जो है वो कौन से व्यक्ति है। तो याद रखिएगा अर्धनारीश्वर कह रहा है तो रामधारी सिंह दिनकर जी हो जाएंगे, ऑप्शन जो हो जाएगा ना डी वाला सी वाला सही हो
जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे भाई। करे कि शिव का उपासक कहलाता है, ये तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा खास है कि शिव का उपासक क्या कहलाता है। ये तो हमने काफी बार क्वेश्चन को कराया है कि शिव का उपासक जो कहलाएगा शिव कहलाएगा, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। 35 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 36 नंबर क्वेश्चन करके चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कुल कितने कहानियां लिखी है। लिखिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कुल कितने कहानियां लिखी हैं, जल्दी से जो है ना 36 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी कर है, हमने बतलाया था सुखमय जीवन, बुद्धू का काटा और क्या उसने कहा था, ठीक है ना, उसने कहा था कहानी। इसका मतलब जो हो जाएगा 3 हो जाएगा, याद रखिएगा, क्योंकि 3 कहानियां लिखे थे। सुखमय जीवन और बुद्धू का काटा जो ना 1911 ईस्वी में लिखे थे, और उसने कहा था कहानी प्रकाशित जो हुआ था 1915 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है ना। दोनों याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 का आकर के आत्महत्या के विरुद्ध क्या है। देखिए आत्महत्या के विरुद्ध जो है एक प्रकार का क्या है पूछा जा रहा है, तो एक प्रकार का निबंध है। यह जो लिखा गया है रघुवीर सहाय के द्वारा लिखा गया है, आप लोग याद रखिएगा। सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से अच्छे बारीकी से आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि पूरा किताब से जो है ना गेस किया हुआ प्रश्न है, ठीक है ना, और काफी ज्यादा आसान भी क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, नए साहित्य का सौदा शास्त्र के लेखक कौन है। नए साहित्य का कह रहा है, ठीक है ना। यहाँ काफी बच्चे ओम प्रकाश वाल्मीकि भी मारेंगे और काफी बच्चे यहाँ गजानन माधव मुक्ति बोध मारेंगे, तो काफी ज्यादा बच्चा जो मारा होगा ऑप्शन बी वाला मारा होगा तो सही होगा, क्योंकि नए कह रहा है मेरे भाई, नए कह रहा है, तो नए के लिए हो जाएगा गजानन माधव मुक्ति बोध हो जाएंगे, याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पर दलित हो जाता ना, दलित हो जाता, दलित साहित्य के सौदा शास्त्र के लेखक जो है ना ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हो जाएंगे, ठीक है ना। अगर दलित कहेगा तो याद रखना है, दलित कहेगा तब ये मारना है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, और नया कहेगा तो गजानन माधव मुक्ति बोध मारना है। दोनों को अच्छे तरीके से आपको याद कर लेना है, ठीक है ना, क्योंकि दोनों प्रश्न जो है ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा खास है, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे मेरे भाई। कह रहा है ना, करे कि निम्न में से किस कहानी में ग्रेगिन का उल्लेख है, कि निम्न में से किस कहानी में जो होता है ग्रेगिन का उल्लेख है, तो याद रखिएगा रोज कहानी में जो है ना ग्रेगिन का उल्लेख है, रोज कहानी में, याद रखिएगा, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। देखिए पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना मेरे भाई, पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो ना काफी अच्छे तरीका से और काफी बड़ी बारीकी से आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना, और इतना प्रयास कीजिएगा ना कि एक भी क्वेश्चन न छूटे, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखिए क्या करे कि सिपाही की माँ के रचयिता कौन है। सिपाही के पाठ के माँ के रचयिता जो है कौन है, तो देखिए मोहन राकेश जी है जो है सिपाही के पाठ माँ के पाठ के जो है लेखक है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग अच्छे से, ठीक है ना, क्योंकि मोहन राकेश जी है, याद रखिएगा। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि ओ सादा नीरा किस विधा के अंतर्गत आता है, किस विधा के अंतर्गत आता है, तो ओ सादा नीरा कह रहा है, ठीक है ना, तो याद रखिएगा निबंध के अंतर्गत आता है, और इस कहानी के लेखक जो है ना, इस विधा का कहानी के कहानीकार जो है ना जगदीश चंद्र माथुर जी है, ये भी साथ में याद रखिएगा। और वो सदा नीरा को जो है ना गंडक नदी के रूप में निर्मित बनाकर लिखा गया है, किस रूप में लिखा गया है, गंडक, याद रखिएगा, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना, याद रखिएगा आप लोग, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा, है ना। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन करें, जयप्रकाश नारायण रचित पाठ क्या है, मतलब जयप्रकाश नारायण द्वारा कौन सा पाठ को रचा गया है, ठीक है ना, कौन सा पाठ को रचा गया है। प्रगति और समाज जो है नामवर सिंह द्वारा रचा गया है, बातचीत जो है बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचा गया है, संपूर्ण क्रांति जो है ना जयप्रकाश नारायण द्वारा रचा गया है, ऑप्शन सी वाला ही सही हो जाएगा, और तिरिच जो है ना उदय प्रकाश द्वारा रचा गया है, आप लोग याद रखिएगा, चारों जो भी हमने बताया अभी उसको याद रखना है, ठीक है। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग में के कहा रचनाकार है। हमने पहले ही बोल चुका था कि रचना से काफी सारे क्वेश्चन बिहार बोर्ड डाल रहा है, ठीक है ना, अपना पेपर में जो है ना रचना से काफी सारे क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है ना, क्योंकि आप लोग देखे होंगे 2025 वाला बिहार बोर्ड मॉडल सेट जारी किया था हिंदी का, उसमें काफी सारा रचना था, ठीक है ना, काफी सारी रचना था, तो याद रखिएगा उस रचना को काफी बारीकी से आप लोग याद करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि रचना से काफी सारे क्वेश्चन डाल रहा है बिहार बोर्ड, ठीक है। तो याद रखिएगा बालकृष्ण भट्ट कर रहा है, और युग में कह रहा है तो भारतेंदु युग में हो जाएंगे, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। लेकिन अगर काल का बात करता है, बालकृष्ण भट्ट किस काल का रचनाकार है, इस तरह का क्वेश्चन है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए, तो आधुनिक काल, किस काल के, आधुनिक काल के रचनाकार है, आधुनिक काल आप लोग मारिएगा, ठीक है ना, आप लोग याद रखिएगा प्रश्न को, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बर्वे रामायण किसकी रचना है, किनकी रचना है, किस लेखक की रचना है, जल्दी से जो है ना 44 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा 44 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, तुलसीदास जी की रचना है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 का बीजक के रचयिता कौन है, बीजक की रचयिता जो है कौन है, जल्दी से जो है ना मेरे भाई 45 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। बीजक कह देगा कबीरदास मार देना है, याद रखिएगा कबीरदास ही मार देना है, ऑप्शन बी वाला ही सही हो जाएगा, ठीक है ना 45 का। 46 नंबर क्वेश्चन का रहना, रसोई घर शब्द में कौन सा समास है, रसोई घर यानी रसोई का घर, क्या रसोई,
रसोई का घर, रसोई का जो होता है ना, रसोई का घर, यानी का जो है कारक का चिन्ह दिखाई देगा, और हमने बोला था जहां कारक का चिन्ह दिखाई देगा वहां तत्पुरुष समास ही टिक कर देना है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग अच्छे तरीका से इस क्वेश्चन को। कह रहा है उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? उदय प्रकाश जी का जन्म कब हुआ था? याद रखिएगा 1 जनवरी 1 जनवरी 1 जनवरी 1 जनवरी, ठीक है ना, 1 जनवरी 1952 ईस्वी को हुआ था। याद रखिएगा ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। 47 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता है। प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता जो है ना कौन है? याद रखिएगा 48 का ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। प्राकृतिक वर्णन से कह रहा है ना तो उषा हो जाएगा, ठीक है ना। और उषा पाठ के लेखक जो है ना, कविता के लेखक जो है ना, याद रखिएगा शमशेर बहादुर सिंह है। याद रखिएगा आप लोग ये भी क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है? मतलब भूषण जी की कविता में जो है ना कौन सा रस पाया जाता है, ये भी काफी ज्यादा खास है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा भूषण जी की कविता में कह रहा है तो वीर रस मारिएगा, ठीक है ना। वीर रस मारिएगा, ऑप्शन सी वाला सही कर दीजिएगा 49 का। और आज का क्लास का लास्ट क्वेश्चन, यानी कह रहा है ना 50 नंबर के जय कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम क्या होता है? ये भी क्वेश्चन हमने काफी बार करा रखा है कि जय कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम जो होता है जिद्दू कृष्ण मूर्ति होता है, ठीक है ना। और जिद्दू कृष्ण मूर्ति जो है ना किस पाठ को रचे हैं, शिक्षा पाठ को रचे हैं। ऑप्शन जो हो जाएगा जो दिया रहेगा वो हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। तो यहाँ हमने 50 क्वेश्चन पूरा किताब से जो था ना महत्वपूर्ण निचोड़ प्रश्न जो है हमने बतलाया। आप लोग अच्छे से देखे होंगे सारे क्वेश्चन को ना तो काफी अच्छे तरीका से मार दिए होंगे, ठीक है ना। अब बतलाइएगा कि आप 50 में कितना सही कर पाए हैं। आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा और सही और ईमानदारी पूर्वक कीजिएगा, ठीक है ना। और आज का क्लास कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना तो भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।